नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा। आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं उस जगह का ऐतिहासिक महत्व जो है वो तो हम किताबों में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसको किसने बनवाया था, लेकिन जो यहाँ एक इसका और दूसरा एक महत्व है उस पर कोई बात ही नहीं करता है। इस जगह का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है जिस पर लोग बात नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि बिना आध्यात्मिक पक्ष पे बात किए हुए इस जगह को जान पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये वही जगह है, सारनाथ की वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन के रूप में 5 लोगों को दीक्षित किया था। ध्यान की पूरे विश्व पटल में जो क्रांति हुई थी उसका जो सबसे पहला स्थान है वो यही है। यही वो स्थान है जहाँ से पूरे भारत या कहें पूरे विश्व में एक ध्यान की क्रांति का जन्म हुआ था, क्रांति हुई थी एक तरीके से। वो उसका एक ऐतिहासिक जो कहेंगे गवाह है वो यह स्थान ही है। देख सकते हैं कितना विशाल ये स्तूप बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, बात इसको निर्माण के लिए नहीं है, बात इसकी हम करेंगे कि आखिर किसी राजा ने मतलब इस विशाल से स्तूप का निर्माण किया क्यों था। आखिर क्या कारण था कि उसने आज से लगभग 2300 साल पहले इस विशाल इमारत को बनवाया था। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें कितने ढेर सारे पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये आखिर क्या रीज़न रहा होगा कि एक राजा ने उतनी समय इस विशाल इमारत को निर्मित कराया। और एक बात और हमें पता चलती है कि ये 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे और इसमें बुद्ध के अस्थियों के अवशेष हैं, ऐसा मतलब किताबों में लिखा गया है। और इसका दोस्तों ऐतिहासिक पक्ष तो हम किताबों से जान सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस इमारत के आध्यात्मिक पहलू को भी जान सकें। क्योंकि अगर आप ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं और आपको इस जगह के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है तो एक तरीके से ये आपके मार्ग में एक कहेंगे अनभिज्ञता ही है आपकी कि इस जगह के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं। जबकि विश्व पटल में अगर कोई भी ऐसा सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है तो वो इसी जगह पे हुआ है, जिसने मानव चेतना को ऊंचाई के उस स्तर पर पहुंचाया जहां कि आज तक का मानव अभी भी उस चेतना के स्तर को नहीं पा सका है। हाँ, यही वह स्थान है जो ध्यान के रूप में एक क्रांति लाया था। और यही वह स्थान है दोस्तों जहाँ से पूरे विश्व पटल को एक ऐसी विद्या मिली थी जिससे वो अपने जीवन के दुखों को पार कर सकता है और इस भाव चक्र से मुक्त हो सकता है। तो अगर आप आध्यात्मिक पथ पर हैं और इस जगह के बारे में जानते हैं तो आपकी यात्रा और भी मंगलमय होगी। देख सकते हैं कितना पुराना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ है
यही वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसीलिए इस स्थान का बहुत अपना एक विशेष महत्व है। और जो भी ध्यान या कहें आध्यात्मिक पथ पर आता है तो इस स्थान का उसके लिए एक विशेष महत्व होता है, और इस स्थान पर आकर वो अपनी उस यात्रा में और गति देने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये स्थान बहुत पुण्य स्थान है, और मानव जीवन के इतिहास में जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं उन सब से बड़ी जो खोज थी मानव चेतना की खोज, और उसका ये साक्षी है ये स्थान। देख सकते हैं कि यहाँ आज से 2300 साल पहले जो निर्मित ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी दुनिया से लोग यात्रा के लिए आते हैं। जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं या नॉन बौद्धिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम आज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है, और ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए हमें उसके आर्कियोलॉजी साक्ष्यों को जानने का अगर मौका मिलता है तो हम यहाँ चले आते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यवहारिक पक्ष अगर जीवन में आ रहा है तो उसके कुछ साक्ष्य होने चाहिए। तो ये वो साक्ष्य है जिसे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ इतिहास में हुआ रहा होगा जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ। और जितने भी लोग हैं इस मार्ग में आगे चलना चाहते हैं या चल रहे हैं उन सभी को मैं एक बार इस स्थान पर आने के लिए कहूँगा। एक बार आना चाहिए, घूमना चाहिए, सभी को घूमना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है। अगर आप अध्यात्म के पथ पे हैं और अपने आप को इस मार्ग में बहुत तेज़ गति से ले जा रहे हैं तो इन सब स्थानों पर आने से आपको एक तरीके से बूस्टअप मिलता है, और यहाँ से आप आगे अपनी यात्रा को बहुत तेज़ी से तय करते हैं। इसका अगर यहाँ लेकिन दोस्तों आने का मतलब तभी मतलब ये यात्रा आपकी सार्थक होगी जब इसके आध्यात्मिक पक्ष को आप जानेंगे। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था इसका बनने का, किस वजह से इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्योंकि सम्राट अशोक की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट था और बहुत निरंकुश शासक था ऐसा कहा जाता है। लेकिन आखिर क्या कारण था उसने एकाएक अपने मत को चेंज किया और सब मतलब लोगों के प्रति एक तरीके से दया करुणा की भावना उसके अंदर जागृत हुई। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिसको उसने सीखा और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और पशु वो के लिए पहला वो शासक था जिसने चिकित्सालय की व्यवस्था की, और उसने अशोक के 14 अपने शिलालेख हैं उसके, जिसमें उसने मतलब लिखवाया धर्म की बातें कि यहाँ पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, हर आदमी को समानता का अधिकार है, इस तरीके की काफ़ी बातें उसने लिखवाई। तो आखिर इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? तो वो हुआ सिर्फ और सिर्फ उसको एक सही मार्ग मिला। उसने उस सही मार्ग को पा लिया था जिस पर उसने चल के अपने मन को इस तरीके से बदला कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्राचीन इतिहास खड़ा मिलता है। और जितने भी लोग जितने भी ज्ञान की पिपासा रखते हैं, वास्तविक ज्ञान होता क्या है पहले इसके बारे में जो जानना चाहता है उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और एक बार घूमना चाहिए और अपने जीवन में इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्यात्म के पथ से जुड़कर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए।
मेरा तो यही मानना है कि हाँ, अगर मानव जीवन इतना अमूल्य इस प्रकृति ने, इस कुदरत ने हमें दिया है तो उसको सार्थक बनाएं और अध्यात्म को जीवन में लेके इस जीवन की यात्रा को आगे ले चलें दोस्तों। और ध्यान ही वो एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अपने जीवन में शामिल करके और गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने आप को कुशल व्यवहार के साथ जीवन यापन करके इस भाव चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और ध्यान को जिस तरीके से लोग पेश करते हैं, ध्यान एक्चुअल में उस तरीके का है ही नहीं। लोग ध्यान को एक सन्यासी के रूप में देखते हैं, जबकि हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है कि ये तो जो गृहस्थ जीवन को त्याग के वानप्रस्थ हो जाता है, जंगल में चला जाता है, उसके लिए ये ध्यान जो है उपयोगी है। बाकी गृहस्थ जीवन में रह के हम इस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि ऐसा है नहीं दोस्तों। ये हम अपने जीवन में ध्यान को कैसे शामिल करके और अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भीतर जाएं, अपने भीतर जाएं और खुद को जानना सीखें। और वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है ध्यान का मार्ग। तो अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े उनका भी मंगल हो, और आगे भी जो मेरे साथ जुड़ना चाहें उनका भी मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।